आइए जानते हैं आने वाला नया साल वर्ष 2025 मकर राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरा साल आपका किस तरह का रहेगा स्वास्थ्य के बारे में। तो मकर राशि के जातकों के लिए 2025 जो है स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो मिश्रित परिणाम लेकर आएगा या सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस साल स्वास्थ्य में सुधार के कई अवसर मिलेंगे, लेकिन सतर्कता और संयम बनाए रखना आवश्यक रहेगा। आइए इस वर्ष के हर पहलू को विस्तार से हम जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी से लेके मार्च तक आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जो शनि का प्रभाव है वो वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव पर रहेगा, जो मुख और पाचन तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको दांतों, गलों और पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। और बृहस्पति का गोचर जो कि वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी और इस समय किसी भी पुराने रोग से राहत मिलने की संभावना है। यह समय मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा। योग और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब चलिए मार्च के बाद का समय बताते हैं। तो मार्च के बाद शनि ग्रह आपके दूसरे भाव से हट जाएंगे और उसका सकारात्मक असर आपके प्रथम भाव पर पड़ेगा। यह समय आपके लिए राहत लेकर आएगा। यदि पिछले कुछ वर्ष से किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो इसमें सुधार के संकेत मिलेंगे। इस समय शारीरिक ऊर्जा और सहन शक्ति में बढ़ोतरी होगी। आपको अपनी दिनचर्या और व्यायाम को नियमित रखना चाहिए ताकि इस सकारात्मक समय का आप पूरा लाभ उठा सकें। अब मई के बाद के समय की बात करेंगे। तो मई के मध्य से राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। यह खान पान में असंयमितता और पाचन संबंधी समस्याएं ला सकता है। इस समय तैलीय, मसालेदार और अस्वास्थ्य कारक भोजन से बचना जरूर आपको होगा। मई तक बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि मई के बाद बृहस्पति का प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिससे छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से उभर सकती। चलिए, तो कुछ ऐसा है कि कुछ संभावित स्वास्थ्य समस्या जो हो सकती है आपको जो साल 2025 में, वो क्या है। आपको दांतों में दर्द या मसूड़ों में सूजन या गले की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, गैस, एसिडिटी भी इस साल आपके लिए चिंता का कारण बनी रहेगी। और जिन लोगों को पहले से गुप्तांग या सीने से संबंधित समस्या है, उन्हें थोड़ी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब चलिए आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के हम उपाय बता देते हैं। आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना होगा, फाइबर युक्त आहार करें। राहु के प्रभाव के कारण खाने पीने में लापरवाही हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना और तला भुना खाने को कम कर दें। नियमित व्यायाम और योग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर डिटॉक्स होता रहे। पुराने रोगों से राहत के लिए आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार का सहारा लें। चलिए अब आपके साल के अंतिम भाग में स्वास्थ्य बताते हैं। नवंबर और दिसंबर में कैसा रहेगा। साल के अंतिम तक आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से स्थिर और संतोषजनक रहेगा। यदि आप अपनी दिनचर्या और खान पान पर थोड़ा ध्यान देंगे, किसी भी गंभीर समस्या से आप बच सकते। चलिए अब आपकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल जो आने वाला है वो अच्छे तौर पर परिणाम अच्छे ही देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्राथमिक शिक्षा में भी सहायक बनेंगे। बल्कि धर्म कर्म की शिक्षा लेने वाले अर्थात वेद और शास्त्र की शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए भी यह गोचर परिणाम देना चाहिए। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मकर राशि फल 2025 के अनुसार आपकी बुद्धि और विवेक दोनों पूरी तरह से जागृत रहे। फलस्वरूप आप अपनी विषय वस्तु में काफी अच्छा कर सकेंगे। घर से दूर रहकर विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। इसके बावजूद भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में अथवा घर से दूर रहकर जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी अच्छा कर सकेंगे। और जो बुध का गोचर है साल के अधिकांश समय आपके फेवर में होने के कारण भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस साल से हम यह कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा और विषय वस्तु पर फोकस करने का आप प्रयास भी करेंगे तो सामान्य तौर पर इस वर्ष आपके जो है अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। अब चलिए 2025 में आपको व्यवसाय के बारे में बताते हैं। तो
व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर किंतु मिले जुले परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात पिछले साल की तुलना में इस साल आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान देखने को आपको मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि ग्रह का जो गोचर है फेवर में ना होने के कारण आप अपने व्यवसाय में अपना 100% दे पाने से पीछे रह सकते हैं। फलस्वरूप परिणाम भी थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता समर्थ आपको बनाएगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आप तुलनात्मक रूप से अधिक भागदौड़ करने में समर्थ होंगे। और फलस्वरूप क्या होगा कि जो व्यवसाय है उसमें सकारात्मक असर पड़ेगा। और मकर राशि 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में खुलकर व्यापार व्यवसाय में करना चाहेगा और बाद के समय में ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन पंचम दृष्टि से दशम भाव को बृहस्पति देखे जाने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है और हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन मार्च के बाद बाकी समय में आप अपने व्यापार या व्यवसाय में अच्छा कर पाएंगे। अब चलिए नौकरी करने वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। तो नौकरी से जुड़े मामले में इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे और मार्च के बाद किया गया बदलाव अच्छे परिणाम दे सकेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो मार्च के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में दिखेगा। यह सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनवाएगा। फलस्वरूप आपको कार्यालय में काम में आनंद आएगा। इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छे होने के साथ साथ अपनी जॉब को एंजॉय भी कर पाएंगे। अब देखिए मई महीने के बाद मेहनत अपेक्षाकृत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, कोई बड़े परेशानी के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। दूसरे भाव पर शुरू हुआ राहु का प्रभाव भी कुछ ऐसी बातें बोलने को आपको प्रेरित कर सकता है जिसका आप पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है या नौकरी पर नकारात्मक असर आएगा। 6 मई के बाद लोगों के साथ संबंध को बेहतर करने की कोशिश तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में करनी जरूरी होगी, तब जाकर आप अच्छे परिणाम पा सकेंगे। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामले में यह वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन का कारक बृहस्पति जो कि लाभ भाव को देखेगा, फलस्वरूप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेगा। वही मई के बाद के मध्य के बाद क्या होगा, बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण संचित धन की रक्षा करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत कर सकेंगे। लेकिन हो सकता है कि कमाई करवाने में बृहस्पति ज़्यादा मददगार ना रहे, यानी कि इस वर्ष धन के जो कारक है बृहस्पति की स्थिति सामान्य पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। अतः धन बचाने के लिए प्रयत्न करने होंगे और स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देकर जाएंगे और आपको विजयी कर सकते हैं। और आपको सावधानी है बस आपको रखने के पश्चात आर्थिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो मकर राशि वालों के प्रेम प्रसंग के मामले में साल का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। पर भी जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करेगा। छोटी छोटी आपको क्या बताया कि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पे शुरू हो जाएगा, जिससे छोटी मोटी विसंगतियां शुरू हो सकती है, जिन्हें रोकने की कोशिश करने पर आप रोक सकते हैं। लेकिन कर क्या राशिफल 2025 के अनुसार जो मई महीने के मध्य है उसके बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पे शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी के भाव पैदा कर देती है और आप अपनी लव लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव आपके पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने इस तरह के स्वभाव से बचने की जरूरत होगी और एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव आपको रखना होगा। छोटी छोटी बातों का पतंगड़ ना बनाए, बल्कि साथ में बैठकर उसको सुलझाने का प्रयास करें।
चलिए अब चलते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वाले जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है या लोग जो विवाह के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं या कोशिश कर रहे होनी चाहिए कि साल के पहले हिस्से में अपनी कोशिश में और तेजी ले आए विवाह के संबंध के मामलों में और अपना विवाह संपन्न करा ले, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक का जो भाग है वो सौभाग्य का एक कारक बृहस्पति पंचम भाव में होगा, जो विवाह करवाने में अच्छी तरह मदद करेगा। और जिन लोगों की कुंडली में विवाह की दशाएं चल रही है कि विवाह होने के प्रबल योग साल के पहले हिस्से में बन रहे हैं और साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के बाद का जो मध्य का समय उसके बाद समय तुलनात्मक रूप से कमजोर है। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में शनि का गोचर अनुकूल परिणाम दे रहा है, जबकि बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। वही बाद के समय में बृहस्पति प्रयास करके कर सकते हैं कि अनुकूल परिणाम ले सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में जागरूकता भी आपको जरूर लानी होगी, अर्थात असमंजस्य से बचने की प्रैक्टिकल कोशिश भी शुरू करें। ऐसा करने की स्थिति में आप दाम्पत्य जीवन को बेहतर आनंद से जी पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे, गृहस्थ और पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस समय आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे, भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि का गोचर सबसे काफ़ी राहत देने वाले के लिए काम करता है। और दूसरे भाव के स्वामी शनि साल की अधिकांश समय में आपके लिए अनुकूल रहेंगे, अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ आपका बढ़ता दिख रहा है। हालांकि मई के बाद राहु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण बीच बीच में गलत फहमियां देखने को मिलेगी। आपस में एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला या बड़ी समस्या नहीं आएगी। और बातें जो हैं वो गृहस्थ संबंधी मामले में की बातें जो है वो इस मामलों में भी अच्छी तरह से मिट जाएगी और आपको तुलनात्मक रूप से राहत मिलती हुई प्रतीत आएगी। और शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूलता देने वाला है। और ऐसी स्थिति कही जाएगी कि गृहस्थी को लेकर पिछले दिनों से आप जितनी भी परेशान थे वो सारी परेशानी अथवा जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी और आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा। चलिए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन सुख की। तो इस वर्ष आप बेहतर परिणाम पाएंगे तीनों के मामले में। शनि के गोचर की अनुकूलता मार्च के बाद भूमि और भवन से संबंधित मनोकामनाओं के करने के अनुकूलता लेकर आएगी और पूर्ति करने में सहायता भी बनेगी। और जिन जमीनी सौदों को लेकर आप पिछले वर्ष या पिछले वर्षों से परेशान हैं वो समस्या दूर होंगी और आप उन सौदों को लेकर संपन्न कर पाएंगे। और 2025 के अनुसार यदि किसी कारण से आप अपने प्लॉट पर घर नहीं बनवा पा रहे थे तो इस वर्ष आप कोशिश करके देखिए, आपकी कोशिश कामयाब रहेंगी। और वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में वर्ष में अच्छे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। और मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो वाहन की खरीदारी में आ रही अड़चनों को दूर करेगा और अर्थात आप कोशिश करके वाहन की खरीदारी कर सकेंगे और अनुकूल वाहन की प्राप्ति भी कर सकेंगे। अब चलिए कुछ उपाय आपको बता देते हैं। प्रत्येक तीसरे महीने मंदिर के बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। चांदी का एक ठोस टुकड़ा हमेशा अपने जेब में रखें और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। और हम आपको बता दें, आप में से कोई भी अपनी कुंडली या किसी की कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर संपर्क करें। मार्क 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बना कर देंगे। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।